3/4 सीटें एनडीए जीत रहा है, 3/4 से भी ज्यादा हो जाएगा, बल्कि करीब 80% से भी ज्यादा हो जाएगा। बोडो पार्टी भी होगी, तो इसका मतलब 3 ही दिखा रहा है, ये तो 92 और उसके बाद 800 126, तीन ही सहयोगी हैं। तो इसका मतलब बीजेपी अकेले अपने दम पर कितनी सीटें जीतेगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये असम का पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का आ गया है न्यूज 24 पर। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और वो भी एक बम्पर बड़ी जीत के साथ, बड़े बहुमत के साथ, और इसे प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है। ये प्रचंड बहुमत पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लिया, 1-2 बार नहीं, 3 बार लिया, उसके बाद 2 बार लिया, उसके बाद के पहले 3 बार कांग्रेस भी वहां लगातार सरकार बना चुकी है। नहीं, इतना मैं प्रचंड बहुमत की बात कर रहा हूं। इतने बड़े प्रचंड बहुमत जो हैं वो कहां कहां आए हैं, वो दिल्ली याद पड़ता है, उसके बाद पंजाब में प्रचंड बहुमत आया, मध्य प्रदेश में, हाँ रवि भी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लिया, महाराष्ट्र में बीजेपी ने। हाँ रवि बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा खाली एग्जाम्पल आप बाकी दे रहे हैं, बीजेपी का एग्जाम्पल दीजिए। गुजरात में हम 30 साल से ज्यादा से सत्ता चला रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी का वोट ले रहे हैं, और हमने 150 का आंकड़ा पार किया। और महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर जगह मैं बार बार अभी बात कर रहा था। देखिए, ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। अगर असम की बात करें तो प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। और मुझे एक ड्राइवर मिला अभी बंगाल के चुनाव में जो असम का रहने वाला था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चाहिए, क्या हो रहा असम में। तो वहां के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, और उनको भरोसा है कि इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार ही डेवलपमेंट कर सकती है, और अगर बीजेपी की सरकार जाती है तो डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा। तो जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट हुआ है, बाकी स्कीम्स तो अलग जगह है, देखिए स्कीम्स की चर्चा दूसरी जगह भी हो सकती है। हेमंत सोरेन भी उस स्कीम के जरिए जीते, हम भी महाराष्ट्र में स्कीम के जरिए जीते। और हारने की बात कीजिए तो छत्तीसगढ़ में तमाम कर्जा मुक्त करने के बाद, तमाम कर्ज मुक्त किया था वहां के बघेल साहब ने, बावजूद उस चुनाव हारे कि नहीं हारे। सुकेश जी भी हैं यहाँ, तो उनको मानना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांटने में तो केजरीवाल ही माहिर थे, लेकिन चुनाव हारे ना। क्यों हारे? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा भी बाकी मुद्दे जनता देखती है। अच्छा, एक सेकंड रवि, वन सेकंड। आपने कहा बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी पे सरकार रिपीट करवाती है, ममता बनर्जी नहीं करवाती है, वो भी तो करवा रही है 11 से लगातार। नहीं होगा ना। मैंने क्या बोला आपको कि नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होता है। 11 के बाद 16, 16 के बाद 21 और सारे लोकसभा चुनाव। नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन का मसला है, महिला सुरक्षा का मसला है, इंडस्ट्री बंद हो गया है, बेरोजगारी मसला है, एक तरफा इतने सारे मसले हैं। गुंडागर्दी सबसे बड़ा मसला है वहां पे। जब मैंने आपके साथ बात करना शुरू किया था, बांग्लादेश मैंने शुरू किया बड़ा मुद्दा है। मैंने पहला सवाल यही पूछा था, रवि रिपोर्टर के तौर पर पहले बताइएगा बंगाल में ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर क्यों है? आपने गोल गोल कर दिया। मैं समझ रहा हूं प्रवक्ता की जंजीरें होती हैं, पर ये तो मान लीजिए ना, कोई तो बात है ना, ममता बनर्जी को इतना वोट मिलता है। मैंने एग्जांपल दिया, मानक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि केजरीवाल इसी जगह पे जिस तरह से सत्ता में आए थे और उसी तरह से सत्ता से बाहर गए, क्योंकि काम नहीं किया। आपको पब्लिक को परफॉर्म करना पड़ेगा। शीश महल बना के संजीव झा आ गए, उन्होंने जो कहा वही नहीं किया। संजीव झा। उसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने कर्जा मुक्त किया था, 2/3 मेजोरिटी लेके 2018 में आए थे। ठीक है, संजीव झा,